मैंने आपके पापा के कपड़े तो पहन लिए, पर मैं उनकी जगह नहीं ले पाई। मैं तो क्या, आपके पापा की जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे ऐसा लगता है कि तेरी लाइफ पार्टनर सुमन जैसी ही होनी चाहिए। मेरे रहते हुए तो आपको कभी छू भी नहीं पाएगा वीर, और माँ को भी सिर्फ वीर चाहिए। माँ आपसे बहुत प्यार करती है वीर। मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन लेकिन निहारिका से नहीं। अरे तो फिर किससे करेगा? सुमन से। क्या? Are you out of your mind छोटे? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ आप दोनों की मदद चाहता हूँ ताकि हम अपने घर वालों को कन्विंस कर सके, ताकि हमारे घर वाले मेरा रिश्ता सुमन के पास ले जा सके, बस। हम तो यहाँ चमन जी को ढूंढने आए थे, और कहाँ हमारे हाथ कुबेर का खजाना लगा दिया हमारे मुरली मनोहर ने। एक अमीर घर की बहू लाकर कितना इतरा रही थी सिंदूरा भाभी, पर अब बेटा खुद सुमन से शादी करके माँ की बोलती बंद कर देगा। इसे ही तो कहते हैं जैसे को ऐसा। हम तेरे साथ हैं छोटे, लेकिन तेरे को पता तू क्या कह रहा है? सुमन एक विधवा है। सच में भाई, हम आज की डेट में भी ऐसी सोच रखते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या एक विधवा को हक नहीं कि वो खुश रह सके, अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर सके? बताइए मुझे। और भाई इसमें सुमन की क्या गलती कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई? बताइए मुझे। गलती नहीं है, लेकिन गलती तू कर रहा है रणवीर। मुझे पता है हमारी कितनी कंजर्वेटिव फैमिली है यार। हमारे लाइफ के डिसीजंस हम नहीं लेते, हमारे घर वाले, हमारे बड़े लेते हैं यार। इसीलिए तो मैं आप लोगों के पास आया, ताकि हम अपने घर वालों को कन्विंस कर सके, ताकि मेरी शादी सुमन से हो सके। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यार हम दोनों मान भी जाएंगे, घर वालों को कौन मनाएगा? जो मेरे टाइम में याद है ना, हमने कितना कन्विंस करने की कोशिश करी, फिर भी क्या हुआ? उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। और अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है? मेरी शादी संजना से हो रही है ना। भाई आपकी और मेरी बात अलग है। आपके समय पर आपकी गलती थी, लेकिन मेरी। यार तू कैसी बात करे? गलती मेरी थी यार। चिल देख छोटे, मुझे नहीं लगता जो भी तू कह रहा है वो घर में कभी पॉसिबल हो पाएगा। घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं यार, सब फैमिली सोसाइटी में सबको इनवाइट कर दिया गया है। हमारी शादी की खबर पूरी मीडिया में पहुंच चुकी है। क्या इज्जत रह जाएगी मित्तल परिवार? कम से कम निहारिका के बारे में तो सोच। और छोटी माँ, उनकी खुशियों के बारे में क्या? भाई इन सब के बारे में सोचने के बाद ही मैंने ये फैसला लिया कि मैं निहारिका से नहीं, सुमन से शादी करूंगा। भाई ट्रस्ट मी, सुमन मेरे लिए हर लिहाज से अच्छी, वो एक अच्छी माँ है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस घर के लिए एक बहुत अच्छी बहू साबित होगी। और भाई मैं ये शादी अपने लिए नहीं, बल्कि सुमन और वीर के लिए करना चाहता हूँ। उन्हें इस दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। भाई आपने खुद देखा ना कि वो घर वालों का कितना ख्याल रखते हैं, और हमारे घर वाले कितना पसंद करते हैं। तो पसंद करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि घर वाले उसे अपने घर की बहू बना लेंगे। ठीक है, मैंने तुझसे कहा था ना कि कोई सुमन जैसी लड़की तेरे लिए सही रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुमन से ही शादी करने की जिद पकड़ लेगा। तो तुझे कैसे समझाऊं छोटे? लेकिन बस भाई, मुझे और कुछ नहीं समझता। मैंने फैसला कर लिया कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सुमन से, वरना किसी से नहीं। और अगर घर वाले मेरी खुशी चाहते तो वो भी मुझे सपोर्ट करें। हमारी माँ कलावती एकदम टिप टॉप लगनी चाहिए है, माधुरी दीक्षित से कम ना है। ऐसा फेस पैक लगाते वक्त ना मुंह बंद रखते। क्यों, तू फेस पैक लगा रही है कि खिला रही है? खाना है का? जब फेस पैक लगाते हैं तो बोलते नहीं है। देखो कुछ 19-20 हो गया ना तो मुझे ना कहना। लगा 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 चल। छोरी बात के हाथ मुंह धो के सीधे मंदिर में। हाँ मासा, क्योंकि बात ही ऐसी है। शादी का सैंपल कार्ड आ गया। OMG! दिखाइए तो। ओह माय गॉड, आंटी दुबिया, हमारी शादी का कार्ड। शिवजी की असीम कृपा से लेट श्री योगेंद्र परमार और श्रीमती कलावती देवी परमार आपको उनकी दोनों पुत्रियों के शुभ विवाह पर सादर आमंत्रित करती हैं।
अरे मासा, इसमें तो दर्शना अभिलाषी भी गलत लिखा है। मेरी तोड़फोड़, जब तो इनविटेशन देने जाएगी ना तो ये भी बता देना, ठीक है? लाडो, सारी गलतियां ठीक करने के लिए तो सैंपल कार्ड लाई हूं। मासा, अगर आपको भी कुछ सही करना है तो एक बार देख लीजिए। छोरी, ये अभी हमारी ना डेंटिंग पेंटिंग चल रही है। तू ऐसा कर लल्ली, इसको दराज में रख दे, बाद में देख लूं। ठीक है, लाइए मैं आपका फेस पैक पूरा कर देती हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो। अब हम पर यकीन नहीं है भाभी तो अब रणवीर से पूछ लीजिए। देखिए, रणवीर खुद ही आ गया। क्या हुआ मॉम? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही? नुपुर जो कह रही, क्या वो सच है रणवीर? मॉम मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। और चाची, तुम्हारी नुपुर चाची का कहना है कि तुम निहारिका से नहीं, सुमन से शादी करना चाहते हो। क्या ये सच है रणवीर? मॉम मैं मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब दो, हाँ या ना। जवाब दो रणवीर। हाँ मॉम, मैं सुमन से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो रणवीर? हाँ बड़े पापू, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये डिसीजन मैंने बहुत सोच समझ के लिया। वाह, तो आज तुम्हारी सोच मित्तल परिवार के स्वाभिमान से ऊंची हो गई। सुन रहे हो आकाश? आज तक सुना था कि बड़े शहरों में जाकर लोगों की सोच बदल जाती है, लेकिन आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। संभालो अपने इस छोरे को। अगर इसकी वजह से मित्तल परिवार का नाम बदनाम हुआ, हम इसे माफ नहीं करेंगे। आप शांत हो जाइए, मैं रणवीर से बात करता हूं। रणवीर बेटा, मैं ये तो नहीं जानता कि तूने अचानक से सुमन से शादी करने का मन कैसे बना लिया, लेकिन अगर इसकी वजह निहारिका है तो मैं तुझसे वादा करता हूं कि हम ये शादी नहीं करेंगे। लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला करके तुम अपनी जिंदगी मत खराब करो। नहीं डैड, आप मुझे गलत समझ रहे। मैंने ये फैसला इसलिए नहीं लिया ताकि निहारिका से मेरी शादी स्किप हो जाए। डैड, मैं शादी करना चाहता हूं, लेकिन उस लड़की से जिसे मैं पसंद करूं। मैं उस लड़की में सारे गुण देखता हूं डैड, एंड ट्रस्ट मी, सुमन में वो सारी क्वालिटीज है। Stop this nonsense, रणवीर, stop it! अंधे हो? दिखाई नहीं देता तुम्हें कि वो लड़की एक विधवा है, एक बच्चे की माँ है रणवीर? ओह, तो अब मैं समझा। आप सब लोग सुमन को एक संस्कारी लड़की समझते, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों मॉम? क्योंकि वो एक विधवा है, एक बच्चा है उसका। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन सब की सोच से मुझे उतना फर्क नहीं पड़ा जितना दुखी मैं आपकी सोच से हुआ। आई एम डीपली हर्ट मॉम। क्योंकि आपको मैं प्रोग्रेसिव, एक मॉडर्न सोच वाली लेडी समझता था, जिसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर उन्हें किसी चीज से फर्क पड़ता है तो वो सिर्फ एक चीज है, अपने बेटे की खुशी, और कुछ नहीं माँ। स्टॉप योर इमोशनल ड्रामा और अपने दिमाग से एक गलतफहमी दूर कर लो कि तुम्हारी इन बातों से मेरा दिल पिघल जाएगा और मैं उस सुमन को अपनी बहू बना लूंगी। नो, क्या पसंद आया तुम्हें उस लड़की में? हाँ, ना कपड़ा पहनने का सलीका है, ना बातचीत करने का ढंग है। अरे मैं तो क्या, कोई और भी उसे अपनी बहू नहीं बनाएगा। मॉम प्लीज, कपड़े पहनने का ढंग, बोलने का ढंग, मॉम ये सब तो बदला जा सकता है। और जहां तक मैं निहारिका को जानता हूं मॉम, उस घर में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगी। और रही बात सुमन की, तो सुमन सबसे पहले दूसरों की खुशी का ख्याल रखती है मॉम। कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का ढंग, ये सब कुछ बदल जाएगा, एक बार देखना मॉम। नहीं देखना मुझे, मैं कुछ भी नहीं देखने वाली। तुम चाहते क्या हो? सोसाइटी में मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी इज्जत ना रहे? नो, won't let that happen। और कान खोलकर सुन लो तुम, इस घर में अगर कोई मेरी बहू बनकर आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ निहारिका होगी और कोई नहीं, समझे तुम? समझ गया मॉम। आप मेरी शादी निहारिका से क्यों करा रही हैं, मैं समझ गया। इसलिए नहीं कि वो मेरी बचपन की दोस्त है, इसलिए नहीं कि हम एक साथ पले बढ़े, इसलिए नहीं कि हमारी जोड़ी अच्छी है, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अमीर है। आपके स्टेटस को मैच करती। ऑनेस्टली मॉम, आपको अपने बेटे के लिए एक लाइफ पार्टनर नहीं, बल्कि एक शो पीस चाहिए जिसे आप अपने सोशल सर्कल में फ्लॉन्ट कर सके। How dare you? बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारे लिए हर डिसीजन लिया। आज तुम इतने बड़े हो गए कि आंखें दिखाकर अपनी माँ को कह रहे हो कि वो कितनी गलत है। यही सिखाया मैंने तुम्हें, यही सिखाया मैंने तुम्हें। रणवीर, क्या जरूरत थी उसे मारने की सिंदूरा? ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि अब वो बच्चा नहीं रहा। यही बताने के लिए ये थप्पड़ जरूरी था आकाश। चल मेरे साथ आ। हे मुरली मनोहर, हमारा इरादा ना अपने घर वालों को परेशान करने का था, ना सिंदूरा भाभी के हाथों रणवीर को थप्पड़ खिलवाने का। हम तो सिंदूरा भाभी को बस इस बात का एहसास दिलाना चाहते थे कि जब बेटे की शादी का सपना टूटता है तो माँ बाप के दिल को कितनी चोट पहुँचती है। अरे लल्ली, हमारा शॉपिंग बैग लेके आ, जल्दी, देर हो रही है। कहाँ रह गई? अभी लाई मासा। जल्दी कर। मासा ये लीजिए। हाँ। पर मासा ये तो बताइए आप जा कहाँ रही है? अरे कहाँ जा रही हूँ? पैसों का इंतजाम करने जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ? पैसों का इंतजाम करने? पर मासा क्यों? क्यों पूछ रही? अरे 2-2 छोरियों का ब्याह है। तूने जो 5 लाख जमा किए थे ना खाते में, उनसे तो मुश्किल से 1 लाख ही बचा है। सिर्फ 1 लाख? अरे 1 लाख? अरे तू समझ नहीं रही है, मित्तल परिवार की साड़ियां खरीदने में इतने पैसे खर्च हो गए, इतने में तो मोहल्ले में 2-3 शादी निपट जाती। हरे को तो लग रहा है कि मैंने जैसे हाथी पाल लिया, जितना खिलाओ उतना कम हो। पर मासा ये तो बताइए आप पैसों का इंतजाम करने किसके पास जा रही है? अरे और कौन है,
वो मेरा मुंह बोला भाई है ना मनोहर, मनोहर मामा जी। हाँ, उससे बड़ी मिन्नतें की, वो तैयार हो गया है, किसी तरह से पैसों का इंतजाम कर देगा। अरे बाप रे, मैं भी ऐसी बावली हो गई, फोन और परस तो भूल ही गई। हेलो जी। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं आज शाम तक भेज देती हूँ कार्ड। हाँ ठीक है, ठीक। मासा, आपने कार्ड को तो देख लिया ना, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है भाई, हमारे नाम में तो कोई मिस्टेक नहीं है। मासा, आप जाते जाते मित्तल सदन होते आओगे, क्योंकि उनको भी दिखा दीजिए ना, नाम पता सब ठीक है ना, ताकि मैं आज शाम को ही प्रिंटिंग में ये कार्ड छपवाने दे दूँ, ताकि शादी तक हमें मिल जाए। हाँ मनोहर भैया, हाँ हाँ बहुत लंबी उम्र है। हाँ हाँ, बस आप ही का जिक्र हो रहा था, बस आधे घंटे में पहुंच रही हूँ। बस एक छोटा सा काम है, मित्तल सदन जाना है, बस फिर आपके पास। के थारे को निकलना पा? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं डायरेक्टली आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे मैं पहुंच रही हूँ, अभी पहुंची हूँ, बस घर से निकली पहुंची आपके घर में। अच्छा जी, हाँ जी नमस्ते। क्या हुआ मासा? अरे ना, मनोहर को ना बहुत जरूरी काम आ गया है, तू ऐसा कर, मित्तल सदन तू ही चले जा कार्ड लेके, और सुन खाली हाथ ना जाना, अच्छी सी मिठाई लेके आ, हैं? ठीक है, चल। छोटी माँ के थप्पड़ का गुस्सा निकाल रहा है रणवीर। भैया, भाई इस फैसले में तेरे साथ कोई हो ना हो, मैं तेरे साथ हूं। बिना सोचे समझे तुम्हें रणवीर के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तो क्या करती मैं? तुमने देखा नहीं वो मुझसे किस तरह से बात कर रहा था? सिंधु, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका दोस्त बनना पड़ता है, और हमें भी रणवीर का दोस्त बन के ही उसे समझाना होगा। तो ऐसा क्या किया मैंने? हाँ क्या किया? एक माँ और दोस्त बनकर अपने बेटे को पाला है मैंने, लेकिन आज एक लड़की की वजह से उसने अपनी माँ के साथ इस तरह बात की, अपनी माँ के खिलाफ खड़ा हो गया। देख, प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर? अगर तुझे सुमन पसंद है तो तू उससे शादी कर। देख, मेरी शादी मेरी मर्जी से तो हो नहीं रही, लेकिन मैं तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। तूने दादी साहब की बात रखी, तूने शादी के लिए हाँ बोला, ये कम है? नहीं, घर वालों को अपनी पुरानी सोच बदलनी होगी। आखिर उसमें अंतरा और संजना में क्या फर्क है यार? तीनों एक ही घर से है ना, बस ये कि वो सिंगल मॉम है, उसका 4 साल का बच्चा है। अरे जो तू कर रहा है ना, उसके लिए गट्स चाहिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। घर वालों को तुझे इंकरेज करना चाहिए। थैंक यू सो मच भाई, एटलीस्ट कोई तो है इस घर में जिसकी सोच मेरे से मिलती। ये मैं कैसे बर्दाश्त करूं आकाश, बोलो कैसे? लेकिन तुमने जो आज किया है उसकी वजह से रणवीर पास नहीं बल्कि और दूर चला जाएगा। सब उस लड़की की वजह से हो रहा है आकाश, सब उस लड़की की वजह से। पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने मेरे बच्चे पर। हाँ, तुम्हें पता है जब वो लड़की पहली बार इस घर में आई थी ना, तो उसने मुझे खुददारी का लेक्चर दिया था। हम हमारी खुददारी रख लेते हैं और आपको आपकी दौलत मुबारक। उसी दिन से वो लड़की खटकने लगी थी, आंख में कांटे की तरह चुभने लगी थी। एक बात याद रखना आकाश, अगर उस गवार ने रणवीर और निहारिका की शादी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की ना, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। तो सिंधु प्लीज शांत हो जाओ। आई नो यू, तुम गुस्से में अपना आपा खो देती हो, लेकिन इससे और चीजें बिगड़ जाएंगी। प्लीज शांत हो जाओ। तू पागल है? तू मेरा भाई है। आई लव यू छोटे। तो बहुत छोटी चीज है यार। अरे तू जान मांग यार, तेरे लिए जान हाजिर है यार। यू नो यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी, राइट? हेल्प तो तू मेरी करेगा छोटे, संजना से मेरा पीछा छुड़ाने में,
क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मित्तल परिवार वाले मिडिल क्लास वाली लड़कियों को अपनी बहू तो बना सकते हैं, लेकिन एक 4 साल के बच्चे की सिंगल माँ को कभी नहीं। और इस शादी से बचने के लिए मुझे इसी बात का फायदा उठाना पड़ेगा। सॉरी छोटे, मैं ये करना तो नहीं चाहता, पर तेरे भाई के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं।